सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हम सब बहुत समय से कहावत सुनते आए हैं कि झुटिया का दूध लुटिया में। अब बताओ कब तक इस कहावत पर चलोगे कि झुटिया का दूध लुटिया में? झुटिया का दूध बाल्टी में नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भी? अपना थोड़ा उसको ऐसी चीजें खिलाई जिससे कि पशु झुटिया लुटिया में क्यों दे, झुटिया बाल्टी भर के दूध दे। अरे फेल करिए इस कहावत को, ये बहुत पुरानी कहावत है, झुटिया का दूध लुटिया में। ऐसी जानकारी आज आपको सारी मिलेगी इस वीडियो में कि झुटिया का दूध लुटिया में नहीं बाल्टी में होगा। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लेना और वीडियो स्किप नहीं करना, तभी आपके सारी समझ में आएगी। वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए हम बताते हैं आज आपको कि झुटिया का दूध लुटिया में पहेली को कैसे फेल करें। सबकी इच्छा होती है कि हमारी पहलवान झोटी भी अच्छा दूध दे और अच्छा बाग करे, अच्छी लेवटी बनाए, तभी तो वो अच्छा दूध देगी। और वो अच्छी लेवटी कब बनाएगी? जब आप उसका ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का जिससे क्या गाय भैंस की लेवटी अडर दुगना तिगना हो जाता है। भाई जब आप उसकी लेवटी अडर बढ़ाएंगे तभी तो वो झुटिया लुटिया में नहीं बाल्टी में दूध देगी। आप उसका ध्यान नहीं करते हैं कि हाँ पशु हमारा बाग क्यों नहीं बढ़ा रहा है। आप देखते रहते हैं पहलवान झोटी है, इतना ही बाग करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। पहलवान झोटी तो लुटिया में ही दूध देती हैं। क्यों देंगी लुटिया में दूध? आप थोड़ी खवाई तो करिए उनकी। और ऐसी जानकारी मिलती है हमारे चैनल पर, देखते आप हैं नहीं। आपको यदि जानकारी होगी कि हाँ पशु की लेवटी अडर साइज बाक बोलते हैं अपने क्षेत्र में किस चीज़ से बढ़ाएं, तो आप भी अपनी पहलवान झोटी हो पहलवान गाय से अच्छा दूध ले सकते हैं। सबसे पहले हमको उसके 2-3 महीने पहले से ध्यान देना होगा। आपने सुना होगा विटामिन एच आता है, नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए। विटामिन एच जहाँ पशुओं की दवाइयाँ मिलती हैं, आपके पास कोई भी दुकान होगी वहीं आपको विटामिन एच मिल जाएगा। विटामिन एच कौन सी कंपनी का हो, क्योंकि सब कंपनियों ने अपने अपने विटामिन एच बना रखे हैं। मुझे किसी कंपनी का प्रचार तो नहीं करना है, आपको उससे कहना अच्छा विटामिन एच दे दो जिससे कि पशु का हमारे का लेवटी दुगनी हो जाए या पशु का हमारे का बाग बढ़े। तो आपके पशु का 100% बाग बढ़ेगा। और जब पशु का अडर साइज बड़ा होगा तो पशु आपका दूध भी देगा। ये आधा लीटर में भी आते हैं विटामिन एच और 1 लीटर में भी आते हैं। ज़्यादा भी नहीं दे सकते तो कम से कम 1 लीटर विटामिन एच अपने पशु को ब्याने से पहले ज़रूर दे दें। और विटामिन एच देना कितना और कब से देना है? विटामिन एच आप अपनी गाय हो भैंस हो, यही नहीं कि पहलवान से बाद भी, जब वो आपका पशु दूध से भाग जाए, दूध के भागने से कम 1 महीना बाद शुरू करना है। यदि 7वें महीने में आपका गाय हो या भैंस हो दूध से भाग रहा है तो आप उसको 8 महीने के 15 दिन जाने के बाद उसको 1-1.5 महीना लगातार इस चीज़ को दे दें। और पहलवान है तो उसको तो आप 7वें महीने शुरू कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए 2 लीटर भी दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना हो पशु का फूल पाचा ना दिखता हो, उसी पशु को ये विटामिन एच देना है। क्योंकि यदि आप जिस पशु का फूल पाछा चमक रहा है उसको विटामिन एच पिलाएंगे तो वो ज़्यादा ही चमकेगा, कम नहीं होगा। और हमको 7वें 8वें महीने में पता चल जाता है कि हाँ ये पशु पहलवान भी हो कि थोड़ा फूल दिखा रही है, बैठ के भारीपन रहता है पीछे। तो यदि आपका पशु पहलवान है, थोड़ा बहुत भी फूल दिखाती है तो उसको विटामिन एच ना पिलाएं। और यदि आपका पशु ठीक है, हेल्थी है, तो उसको 10 ml, और थोड़ा वेट में कम है तो उसको 5 ml अपने पशु को डेली एक समय, जब तक वह बच्चा नहीं देती तब तक तो पिलाना ही है। और यदि आपको दूध का रिजल्ट अच्छा लेना है तो उसको आप पशु को 1 महीना बाद तक रेगुलर
या जब तक पशु दूध दे रहा, जब तक वह गाभिन नहीं हो रही, तब तक अपने पशु को आप पिला सकते हैं। आप पिलाएंगे तो आपको जिस दिन से पिलाएंगे आपको उस दिन से ही पशु के लेफ्टी अडर साइज में अंतर दिखाई देने लगेगा। सिरेंज ले आइए, उस सिरेंज से आप इसको एक बार नाप लीजिए, ढक्कन में सिरेंज रख लीजिए, रोज़ सिरेंज से भरिए। और इसको सबसे अच्छा देना होता है रोटी पर, जो हम फुल्का खा रहे हैं रोटी, उस पर जैसे हम घी लगाते हैं, उस विटामिन एच को ऐसे ही रोटी पर लगाकर अपने पशु को खिला दें। ये नहीं है किस समय देना है किस समय नहीं देना है। सुबह को खिला दो जब आपका पशु चारा खाकर बैठ जाए, या फिर आप शाम को खिला दो जब आपका पशु चारा खाकर बैठ जाए। और इसके साथ आपको अपने पशु को कैल्शियम भी ज़रूर देना है। पैलोन झोटी को तो ज़रूर कैल्शियम आपको देना ही होगा। कैल्शियम नहीं देंगे तो जून की शिकायत भी कैल्शियम की कमी से ही होती है। यदि आप अपनी गाय भैंस को कैल्शियम कम से कम 3-4 लीटर, 2 लीटर भी पिला देंगे, पहले 5 लीटर की कैन आती है, 5 लीटर की कैन ले लीजिए और अपने गाय भैंस को कम से कम 50 ग्राम आप रोज़ कैल्शियम दें। तीसरे दिन भी दे देंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और रोज़ दे सकते हैं तो रोज़ अपने पशु को पानी में पी ले, पानी में पिला दें, खल में खा ले, खल में खिला दें। बस इन चीज़ों को इतना ध्यान रखना, पेट में पहुंचानी है। और कैल्शियम से तो आपका पशु जून भी नहीं दिखाएगा, फूल पाछा बोलते हैं, वो भी आपका पैलोन पशु नहीं दिखाएगा। अच्छा दूध देगी तो दूध अच्छा बिकेगा और थोड़ी इनकम बढ़ेगी। तो इसके लिए हमको उसके लिए पहले से ही मेहनत करनी होगी। और इसका विटामिन एच का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप कुछ और भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम विटामिन एच तो खिलाने का बहुत आसान तरीका है। वैसे तो घर के बहुत उपाय हैं, सोयाबीन है, चना है, पशु की अडर लेफ्टी बढ़ाने का। इस पर मैं किसी दिन फिर वीडियो बनाऊंगी कि हाँ चना सोयाबीन पशु को कैसे खिलाना, कब से खिलाना है। आप विटामिन एच तो दे सकते हैं, कोई पीसने की झंझट नहीं है, इसको भेने की झंझट नहीं है। इससे पशु की तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी। पशु पर आप देखेंगे एक अलग से चमक आएगी जब आप वो चीज़ अपने पशु को दे ही नहीं रहे हैं जिससे कि पशु की लेफ्टी बढ़े, अडर बढ़े, बाक बढ़े, उसके थन लंबे हों। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका पशु अच्छा दूध देगा। फिर अच्छे दूध के लिए तो पहले से मेहनत करिए ना। और दूध के अच्छे रिजल्ट के लिए हमको इसको पशु को 1 महीना पशु के ब्याने के बाद तक अपने पशु को विटामिन एच आप देते रहें। वो विटामिन है जिससे कि पशु कमजोरी महसूस नहीं करता है। ऐसी कैल्शियम है, आप कैल्शियम बाद में भी चलाते रहें। तो पशु का जब ब्याते समय थोड़ा बहुत कैल्शियम कम होता है तो उसकी पूर्ति एकदम होगी। और ये तो आप जानते हैं जिस पशु में कैल्शियम की कमी हो जाएगी वो पशु दूध ही नहीं देगा। और कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो पशु वो दूध देगा। यदि आप नाल वाला कैल्शियम दे रहे हैं ब्याने के बाद तो 1 हफ्ते में 1 ही नाल देनी है और उसको 3-4 नाल आप दे सकते हैं। तो वैसा वाला कैल्शियम फिर ना दें। पशु के लिए अच्छा कैल्शियम, अच्छी क्वालिटी कैल्शियम दुकान से लाएं। अब आप कहेंगे कौन सा लाएं? भाई मैं अभी किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ। जौन सा आपको उचित लगे किसी डॉक्टर से पूछ लेना कौन सा कैल्शियम अच्छा है और कौन सा विटामिन एच अच्छा है, तो आपको उसी कंपनी का लाकर अपने पशु को दे देना है। तो आप भी अपने पशु का दूध बहुत बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ बहुत चैनल वाले आपको बता रहे हैं, आप देखिए। जिसकी वीडियो अच्छी लगे, ये नहीं मेरी वीडियो देखिए, मुझसे जानकारी लीजिए। आप YouTube पर या कहीं भी सर्च करके फेसबुक पर देखिए। जिसकी जानकारी से आपको रिजल्ट अच्छा लगे उसकी जानकारी देखिए और वही चीज़ अपने पशु को देकर देखिए। हाँ, कुछ चैनल ऐसे हैं जो फेक चीज़ें बताते हैं, मगर आप मेडिकल पर जाकर पूछेंगे तो आपको मेडिकल वाला भी राय देगा कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं, ये चीज़ देनी है तो पशु कोई नुकसान नहीं होगा। पैलोन ने दूध 11 से 12-13 लीटर बना दिया, वो अगले ब्याज में 15-16 बनाएगी। पशुओं की वजह से घाटे का शिकार मत होइए। आपने पशु ले लिया 1 लाख का, आपके घर का है तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आप खरीद कर ला रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। अब पशु तो ला रहे हैं 1 लाख का, उसे खाने का ध्यान रखा नहीं है, क्या चीज़ें देनी क्या नहीं देनी है, और घट कर रह गया है वो 60, 65 या 55 का।
आपने उसको हरा दिया है, जो दूध आपने उससे पहले उसने वहाँ दिया था वो दूध भी आप नहीं निकाल पाए हैं। तो जब आपके 1 लाख में से 30-35 हज़ार रुपये घट जाएंगे तो आपका मन क्या कहेगा? नहीं करेगा पशु पालने को मन, किसी का नहीं करेगा कि वाकई में ये घाटे का सौदा है। और यदि आपने 50-55 हज़ार वाले पशु को अपने कुछ सावधानी के अनुसार, खुलाने के अनुसार, कुछ मेहनत करके उसको 1 लाख का बना लिया, फिर आपको क्यों विश्वास नहीं होगा कि 1 लाख का पशु होने के बाद भी पशुओं में घाटा है? फिर तो आप कहेंगे ना कि पशुओं में इनकम भी है, अच्छी इनकम है यदि पशुओं में आप मेहनत करेंगे। और भी आप यदि उसे खिलाने का ही ध्यान नहीं है, आपने उसका वजन भी घटा दिया, पशु हरा भी दिया है, दूध भी नहीं ले पा रहे हैं, बस घर लाकर पशु बांध दिया है और फिर उसका कोई ध्यान है नहीं, तो फिर तो आपको घाटे का शिकार होना ही होना है। फिर आप एक महंगा पशु लेने के बाद दोबारा महंगा खरीदेंगे ही नहीं। विटामिन एच पशु को देने के बाद आपको ऐसा लगे कि थनों में डोके आ रहे हैं, तो उस चीज़ से नहीं घबराना है, क्योंकि जिस दिन से आप विटामिन एच अपने पशु को देंगे तो हल्के से डोके आपके पशु के थनों में दिखाई देंगे, तो आपका पशु उस दिन से ही भाग बढ़ाने लगेगा। एक समय विटामिन एच खिलाते रहें और एक समय अपने पशु को आप कैल्शियम देते रहें, क्योंकि मैं इन चीज़ों का प्रयोग अपनी भैंस पर कर रही हूँ। 6 लीटर भैंस वाली को भी हमने 14 लीटर दूध निकाल दिया है, मेहनत करके उन चीज़ों को दे करके, जिससे कि पशु का दूध बढ़ता है। और आप ये नहीं खल भी आप थोड़ी खल कम कर लीजिए, उसी रेट में हो जाएगा सब। थोड़ी खल कम कर लीजिए, इन चीज़ों को बढ़ा लीजिए, खल कोई कम महंगी है क्या? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी अपने पशुओं पर ध्यान दें, पशुओं का दूध बढ़ा सकें। उस कहावत को फेल करो कि पहलवान झुटिया का दूध लुटिया में, कब तक रखोगे लुटिया में दूध उसका। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कि सबको यह जानकारी हो कि हाँ, यदि पशुओं का दूध बढ़ाना है तो कुछ चीज़ें पशुओं को ऐसी देनी होंगी जिससे कि पशुओं का दूध बढ़ता है। मिलती हैं आपको हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।